हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो a -5,4 और b -1,6 से समदूरस्थ हो, और ऐसे कितने बिंदु हैं। दोनों चीज़ें हमको निकालनी है बेटा। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, बिंदु a और बिंदु b है और इससे समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक हमको निकालने हैं। बेटा सबसे इजी मेथड हम बताते हैं आपको। हम लोग क्या करेंगे, बिंदु a है और ये बिंदु b है और इधर बिंदु c हमने मान लिया, ठीक है। ये बिंदु जो c है a और b से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो जब समान दूरी पर होगा तो ये इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। और बेटा हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे, तो आप लोग याद कर लीजिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो बेटा ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x1 + x2 की वैल्यू रखी, y2 y1 + y2 वैल्यू रखी, y2 इसको सॉल्व किया -3,5। तो बेटा जो -3,5 आया है यही आपका आंसर है। -3,5 इस बिंदु a और बिंदु b से दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। अब बेटा पूछ रहा है कि ऐसे कितनी बिंदु होंगे जो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ होंगे। तो लिखेंगे बेटा हम लोग ऐसे अनेक बिंदु होंगे जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का a है, ये b है। तो बेटा एक पॉइंट ये हो गया, एक इसके ऊपर हो गया, तो इसको मिलाएंगे तो ऐसे बना, फिर इसके ऊपर हो गया। ऐसे ही ये बिंदु क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे नीचे भी होंगे जो क्या होंगे, अब ये बहुत सारे बिंदु बनेंगे। तो ये जितने बिंदु होंगे सब क्या होंगे, a और b से समान दूरी पे होंगे। तो आंसर क्या होगा, ऐसे अनेक बिंदु होंगे जो a और b से समान दूरी पे होंगे। अब बेटा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा बिंदु 5,0 वृत्त पर स्थित है। तो बताना क्या बिंदु Q 6,8 वृत्त के बाहर स्थित है, ये बताना है। तो बेटा हम लोग समझते हैं कि वृत्त में बिंदु की स्थिति के बारे में। जैसे कोई एक ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये बिंदु P है जो वृत्त पर स्थित है, और ये बिंदु Q है जो वृत्त के बाहर स्थित है। तो बेटा ये जो OP त्रिज्या है, रेडियस है, तो यदि त्रिज्या छोटी हो OQ से, जैसे ये O है, ये Q है, तो ये वृत्त के बाहर स्थित है, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो OQ बड़ा है किससे, त्रिज्या से, तो बिंदु कहाँ स्थित है, बाहर। बिंदु कहाँ स्थित है, बाहर। अगर मान लेते हैं अंदर, मान लेते हैं ये है R, तो OP यानी जो त्रिज्या है वो बड़ी है OR से, यानी त्रिज्या जब बड़ी होगी दूरी से, अब ये देखिए OR निकाला है, ये जो बड़ी होगी तो ये क्या होगा, अंदर स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा, अंदर। और बेटा अगर OP बराबर ON, यानी त्रिज्या बराबर किसके आ जाए, ON के, तो कहाँ स्थित होगा, वृत्त पर। कहाँ स्थित होगा, वृत्त पर। यदि बेटा त्रिज्या छोटी है, दूरी बड़ी है, तो बिंदु बाहर स्थित होगा। यदि त्रिज्या बड़ी है और दूरी छोटी है तो वृत्त के अंदर स्थित होगा, और दोनों बराबर आ जाए तो वृत्त पर स्थित होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब आगे समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। बेटा जो मूल बिंदु है 0,0 है, वृत्त पर कौन सा बिंदु है, P है 5,0। तो बेटा हमने OP निकाला, OP आया 5। कितना आया बेटा, 5। इसका बेटा हमने OQ निकाला है, ये OQ निकाला है। तो जब बेटा OQ हम लोग का कितना आया है, तो बेटा OQ हम लोग कितना आया है, 10। अब बेटा हम देख रहे हैं कि जो OP है वो छोटा है OQ से, यानी OQ वृत्त से बाहर स्थित होगा। यही कंडीशन अभी मैंने आपको बताई कि अगर त्रिज्या छोटी आ जाए, दूरी बड़ी आ जाए, तो समझो बिंदु बाहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्या बिंदु P -2,4, ये देखिए बिंदु P है -2,4, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे दी गई और C 3,5 कह रहा है, केंद्र यानी केंद्र 3,5 है। बताइए कि वृत्त पर स्थित है। हमको बताना है वृत्त पर स्थित है या नहीं। तो बेटा सबसे पहले देखिए बिंदु P और केंद्र के बीच की दूरी निकाली, CP निकाली बेटा। CP आई √26 और त्रिज्या कितनी है, 6। तो हम देख रहे हैं कि जो त्रिज्या है वो बड़ी है, त्रिज्या जो है वो बड़ी है और दूरी क्या है, छोटी है। ये देखिए CP, तो CP क्या है, छोटी है और त्रिज्या क्या है, बड़ी है। इसका मतलब क्या होगा, वृत्त के अंदर स्थित होगा। यानी जो बिंदु P है वो कहाँ स्थित होगा, वृत्त के अंदर स्थित होगा। आपको मैंने कंडीशन भी बताई थी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किसी वृत्त का केंद्र 2a,a-7 है। यदि वृत्त बिंदु 11,-9 से होकर जाता है, इसका व्यास दे दिया गया 10√2, तो कह रहा है a का मान बताओ। तो बेटा देखो ये व्यास है 10√2, तो त्रिज्या निकालेंगे तो 10√2/2 आएगा, 5√2 आ जाएगा। अब बेटा हम लोग निकालेंगे OP, क्योंकि
अब बेटा हम लोग निकालेंगे यहाँ से OP निकालेंगे, बिंदु P है OP, तो बेटा जो OP निकालेंगे तो ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या निकालिए दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के। त्रिज्या बेटा जब निकाला हमने और इसको सॉल्व किया है तो बेटा ये देखिए OP बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा दिया है। अब वर्ग कर दिया बेटा, OP यानी त्रिज्या हमने निकाली थी अभी 5√2, वो वैल्यू रख दी बेटा, दोनों पक्षों को वर्ग किया है, 5 का भाग दे दिया है, 5 का भाग दे दिया है। और बेटा जब 5 का भाग दिया है, इसको सॉल्व किया 5 का भाग देने के बाद, तो बेटा 5 का भाग दे दिया, अब इसको सॉल्व किया है तो बेटा आया a² - 8a + 15। इसके फैक्टर कर लिए बेटा, a - 5 बराबर 0, a - 3 बराबर 0, a बराबर 5 आ गया, a बराबर 3 आ गया, यानी a के दो मान होंगे 5 और 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या बिंदु ABC इस प्रकार संरेख हैं कि AB बराबर 2/9 AC। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, AB निकाल ली, यानी A और B के बीच की दूरी निकाल ली। फिर बेटा A और C के बीच की दूरी निकाल ली, यानी AB निकाल ली और AC निकाल ली है। यानी बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया है, A और B के बीच की दूरी निकाल ली और A और C के बीच की दूरी निकाल ली। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब बेटा हम लोग ने AB बराबर 2/9 AC है, तो AB की वैल्यू रखी और 2/9 AC वैल्यू रखी, दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, देखिए बराबर आ रहे हैं, तब बिंदु क्या हो गए, संरेख। क्वेश्चन नंबर बेटा 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि ABC ये 3 शीर्ष दिए गए तो एक त्रिभुज बनना है ABC, ऐसे DEF से एक त्रिभुज बनना है, बताना ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। तो सबसे पहले बेटा हमने AB निकाल ली है, फिर AC निकाल ली है, फिर BC निकाल ली, यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ निकालनी बीच की दूरी के फार्मूले से। इधर DE, EF और DF इनकी भी बीच की दूरी निकाल ली है, यानी तीनों भुजाएं निकाल ली बेटा। ये देखिए AB निकाली, ये AC निकाली, इसके बाद बेटा ये देखिए BC निकाली, फिर DE निकाली, फिर DF निकाली और फिर EF निकाली। बेटा हम अब क्या कर रहे हैं, AB/DE निकालना है, तो AB की वैल्यू 4 थी और DE की वैल्यू 8 थी, तो 1/2 आ गया। फिर बेटा हम निकाल रहे हैं BC/EF, तो 2√2 और 4√2 है, इसको किया तो 1/2 आया। फिर बेटा निकाला AC/DF, तो ये भी 1/2 आया। तो बेटा अब बात कह रहा है कि हमको प्रूव करना था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो बेटा एक चीज़ ये समझिए, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज का तब हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम इतना पढ़ेंगे कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएं तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो बेटा देखिए AB/DE निकाला, BC/EF निकाला, AC/DF निकाला, अनुपात 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, इसका मतलब भुजाएं क्या हैं, अनुपातिक हैं। तो बेटा त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 26, 27, 28 तीनों एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 तीनों एक ही फैमिली के क्वेश्चन है, एक ही तरह सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्या बिंदु 0, -7 बिंदु -1, 0 और 7, -6 को मिलाने रेखाखंड को लंब समद्विभाजक है और y अक्ष से प्रतिच्छेद बिंदु है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि 0, -7 कहाँ स्थित होगा। इस सबसे एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही मैंने सिखाया था कि कौन सा बिंदु कहाँ स्थित होगा। तो 0, -7 कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि x 0 है और y -7 नीचे है। ये प्लस माइनस है तो यहाँ स्थित होगा, ये -1, 0 ये x अक्ष पर स्थित होगा, वो भी ऋण दिशा में। तो बेटा हम सबसे पहले PA निकालेंगे, फिर PB निकालेंगे, PA निकालेंगे और फिर PB निकालेंगे। बेटा अगर PA बराबर PB आ जाए, अगर PA बराबर PB आ जाए तो लिख देंगे कि लंब समद्विभाजक है। तो बेटा अगर PA बराबर PB आ जाए, यानी कि ये जो PA है वो PB के बराबर आ रहा है, तो यानी ये जो बिंदु P है वो AB रेखा का लंब समद्विभाजक भी है और y अक्ष पर भी स्थित है। यही प्रूव करना था। ऐसे ही 27, 28 नंबर आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।